Orion. You need to meet Orion. This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. तो बदनामी इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। इससे नुकसान सिर्फ यूनिवर्सिटी को नहीं हो रहा है, देश को भी हो रहा है। जो आप कह रहे हैं छोटी सी चूक, ये बहुत बड़ी चूक और बहुत बड़ी गलती नहीं। किसी एक व्यक्ति के शब्दों का गलत होने से किसी विश्वविद्यालय का ये नहीं होता कि वो नहीं खराब है। नेहा सिंह वो आपके कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही थी। देखिए, शी इज नॉट द ऑथराइज्ड स्पोक्स पर्सन। This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. ये जो नेहा सिंह है, उनके लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क दिखा रहा है। ओपन टू वर्क उनका बहुत पहले से डला हुआ है। हर दूसरा बच्चा यही बात कर रहा है कि मीम्स आ रहे हैं, घर वाले पूछ रहे हैं। बच्चों को डिमोटिवेट मत कीजिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार ने आपको 350 करोड़ रुपए दिए थे डेवलप करने के लिए, आपने वो किया है। देखिए, ये सब चीजें। जो एक्टर सोनू सूद है, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को 1 करोड़ रुपए दिया है। ये तो आप सोनू सूद जी से पूछ सकते हैं। ये तो खुशी है कि कम से कम 40 चैनल वाले मेरे पास कल से आ चुके हैं। जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अच्छा किया था, एक भी मेरे पास नहीं आया। आज हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हैं, जब दिल्ली के राजधानी में एआई समिट हो रहा है। पूरी दुनिया की और विश्व की निगाहें राजधानी में होनी चाहिए थी, तो वो अब निगाहें वहां से हटकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार एनके गौड़ साहब खड़े हुए हैं। इनसे हम इनका वर्जन जानेंगे। जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं रोबोट को लेकर, जो सॉसर ड्रोन को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं, इन सब चीज़ पर आप एक इनका वर्जन लेंगे और जानना चाहेंगे कि असल में है क्या मामला। देखिए सर, ऐसा है कि जब हमें जानकारी मिली कि इस तरीके की कुछ वक्तव्य दिया गया है, तो हमने तुरंत प्रेस मीडिया के माध्यम से, सभी माध्यम से हमने कहा कि नहीं, ये गलत है। गलगोटिया विश्वविद्यालय ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉग बनाया है, आप देख सकते हैं, ये आपके साइड में है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉग का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि दुनिया की और भारतवर्ष की बेहतरीन लेबोरेटरीज को वहाँ एस्टेब्लिश करना है। और आज की डेट में जो दुनिया में बेहतरीन टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ के प्रोडक्ट्स को हमें यहाँ लाके अपने बच्चों को रिसर्च करानी है कि क्या टेक्नोलॉजी आज की डेट में इंडिया में यूज़ हो रही है, और आप अपनी पढ़ाई के माध्यम को यूज़ करके क्या इससे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, क्या इसमें आप ऐड कर सकते हैं। यही पर्पज़ उस रोबोट का भी था। उस रोबोट को इसलिए ख़रीदा गया था कि बच्चे ये जाने कि कैसे कोई एक रोबोट एआई कमांड्स को कैसे फॉलो करता है, कैसे वो एआई कमांड्स को कैसे हम उसको एआई के थ्रू कैसे उसको यूज़ करते हैं। और क्योंकि हमारे बच्चे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई भी कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो कैसे वो अपने कमांड्स को, कैसे अपने टैलेंट को यूज़ करके इससे बेहतर कोई चीज़ बना सकते हैं, या इससे बेहतर कमांड्स को हम उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि उसकी क्वालिटी को बनाया जा सके और हम भी भारतवर्ष में अब कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आएँ जो हम इन चीज़ों को कम्पीट कर सकें। तो इस तरीके से हमने बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को हम आगे ले जाना चाह रहे हैं और निश्चित तौर पे बहुत अच्छा ले जाएंगे। अभी शुरुआत है, अभी लोगों ने चीज़ें नेगेटिव हैं, लेकिन हम निश्चित तौर पे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 3-4 वर्षों में आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें हम यहाँ से निकाल के देंगे। जो हुआ एआई समिट में दुनिया भर में चर्चा है। जब आप इंटरनेशनल मीडिया देखेंगे, नेशनल मीडिया छोड़ के इंटरनेशनल मीडिया भी जब आप देखेंगे, एपी को जब देखेंगे, रॉयटर्स को जब देखेंगे, इंडिपेंडेंट को देखेंगे, ये सब कवर कर रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी की चर्चा हो रही है, किस तरीके से समिट में पूरा हाईलाइट किया जा रहा है कि एक चाइनीज़ रोबोट को अपना बताकर प्रेजेंट किया गया। तो बदनामी इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। इससे नुकसान सिर्फ यूनिवर्सिटी को नहीं हो रहा है, देश को भी हो रहा है। ये एक छोटी सी चूक, जो आप कह रहे हैं छोटी सी चूक, ये बहुत बड़ी चूक और बहुत बड़ी गलती नहीं लगती आपको? देखिए, निश्चित तौर पे मैं ये नहीं कह सकता कि ये गलती नहीं थी, लेकिन किसी एक व्यक्ति के शब्दों का गलत होने से किसी विश्वविद्यालय का या किसी चीज़ का ये नहीं होता कि वो नहीं खराब है। वो नेहा सिंह वो आपके कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही थी। देखिए, शी इज़ नॉट द ऑथराइज्ड स्पोक्स पर्सन। हमारे वहाँ पर एआई के प्रोफेसर्स भी थे, वहाँ पे हमारे एआई के बच्चे भी थे जो इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे कम्युनिकेशन की फैकल्टीज़ भी थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डेलीगेशंस भी आ रहे हैं यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनिवर्सिटी के बारे में बताने के लिए। लेकिन जो टेक्निकल चीज़ों के लिए जो ऑथराइज्ड स्पोक्स पर्सन थे, वो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेसर थे वहाँ पर। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन उनसे पूछा गया, अब अति उत्साह में एक गलत शब्दों का चुनाव हुआ, उसके लिए हम देखिए, गलती हुई है। हमने स्वयं आगे आके इसको एक्सेप्ट किया है कि ये गलती हुई है, ये गलती नहीं होनी चाहिए थी।
जिस चीज़ के बारे में उनको टेक्निकल जानकारी नहीं थी उसके बारे में वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि गलती हुई है, दिया है, हमने एक्सेप्ट किया है, इस तरीके की गलती ना हो, और हम पूरी शिद्दत से इस पे काम कर रहे हैं कि भविष्य में किसी भी कीमत पर इस तरीके की गलती की पुनरावृत्ति ना हो। एक जिम्मेदार यूनिवर्सिटी की तरह हम लोग बहुत अच्छी शिक्षा में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को, कि इस तरीके की गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आज सुबह से एक खबर लगातार वायरल हो रही है, चर्चे में है कि जो नेहा सिंह है, जिन्होंने ये दिया था डीडी न्यूज़ को, जो बताया था, जानकारी दी थी, साझा की थी, उनके लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क दिखा रहा है और खबर आ रही है कि गलगोटिया ने उनको निकाल दिया है, अब वो नौकरी ढूंढ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। और वो ओपन टू वर्क उनका बहुत पहले से डला हुआ है और ऐसा नहीं है, ऐसा हमने अभी कुछ नहीं है। एक शोकॉज नोटिस दिया गया है, उनसे पूछा गया है कि इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए, तो क्यों हुई है? क्योंकि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा का मामला है, देश की प्रतिष्ठा का मामला है, तो उनसे जवाब मांगा गया है निश्चित रूप से। जब ये प्रकरण सामने आया, इसके बाद कई और वीडियोस आए, बताया गया कि गलगोटिया का है। मैं आज जब गलगोटिया में खड़ा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि गलगोटिया के रिप्रेजेंटेटिव से मैं जानूँ कि वहाँ पर एक सॉसर ड्रोन था जो बताया गया कोरिया का है। वहाँ मैंने अभी आपको उसका जवाब सबसे शुरू में दिया है कि हमारा AI जो ब्लॉग बनाया गया है उसका पर्पज़ ही यही है कि बच्चों को दुनिया की, देश की बेहतरीन लेबोरेटरीज़ को हम यहाँ दें और जो करंट दुनिया में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ लाके, ताकि बच्चे उस पर रिसर्च कर सकें। मैंने वही कहा ना कि जब लेकिन जो वहाँ पर टैगिंग हो गई, मैं कह रहा हूँ, जब शब्दों का चुनाव जब गलत होता है, जब गलत चीज़ें जब रिप्रेजेंट हो गई हैं, गलत चीज़ों का चुनाव हो गया है, तो वो चीज़ें गलत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चों के रिसर्च के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ताकि बच्चे उस पर काम कर सकें, बच्चे उस पर सीख सकें, उससे बेहतरीन टेक्नोलॉजी बना सकें, इस पे काम किया गया है, इसीलिए उसको लाया गया है। अब जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का स्टैंड हमारे सामने रखें। लेकिन एक और चीज़ पर बात करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब आपकी जिम्मेदारी बनती है कॉलेज को बताना या कॉलेज को डिफेंड करना या कॉलेज की चीज़ों को सामने रखना मीडिया के, तो जब बच्चे हैं जो यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मैं अभी यूनिवर्सिटी में टहल रहा था, तो बच्चों, हर दूसरा बच्चा यही बात कर रहा है कि मीम्स आ रहे हैं, घर वाले पूछ रहे हैं। एक लड़की जाते जाते, मेरा कैमरामैन जो है वो ऐसे ही हंस दी, एक लड़की जाते जाते कही कि यार ये मुझे तो कॉलेज शायद छोड़ना पड़ सकता है, वो कॉल पे थी। जो बच्चों के साथ हो रहा है, उनकी जो लाइफ में जो ये अफेक्ट किया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने सभी को ये कहा है कि किसी एक व्यक्ति की छोटी सी गलती के लिए बच्चों को सफ़र मत कीजिए, उनको डिमोटिवेट मत कीजिए। गलगोटिया विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा हम कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे। निश्चित रूप से गलती हुई है, उसका हमने खेद व्यक्त किया है। बच्चों को डिमोटिवेट मत कीजिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ के बहुत कुछ करना है और वो अच्छा करके दिखाएंगे। नहीं, जब आप कह रहे हैं बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा करेंगे, तो एक चीज़ आती है कि जो 2024 में आपको बेस्ट अवार्ड मिला, उस पर कालिक पोतने का काम किया है ये AI समिट ने, और ये अब सोशल मीडिया पर चल रहा है। वो जो मेहनत थी, अब उस पर लगातार अभी छात्र सभा के लोग थे, समाजवादी छात्र सभा के, इन्होंने कहा कि वो भी आप लोगों ने ऐसे ही मैनेज करके लाए थे और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। छात्र सभा को मैंने नहीं, ये सब चीज़ें देखिए पॉलिटिकल चीज़ों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। नहीं, सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, जो सर्टिफिकेट आपको बेस्ट अवार्ड मिला। देखिए, ऐसा है, सर्टिफिकेट कभी ऐसे ही नहीं मिलता, सर्टिफिकेट हमेशा काम पे मिलता है। आप यूनिवर्सिटी में अंदर खड़े हुए हैं, आप यूनिवर्सिटी को देखिए, यूनिवर्सिटी ने जो किया है वो देखिए, कहीं गलत नहीं है। जो गलती हुई है यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसको आगे आके एक्सेप्ट किया है। ऐसा नहीं है कि हम पीछे भाग रहे हैं, मैंने सामने आके तुरंत एक्सेप्ट किया है, तुरंत हमने बयान जारी करके ये कहा कि हाँ ये गलती हुई है, ऐसा नहीं है। इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि हम अपनी गलती को, देखिए गलती एक्सेप्ट करना बड़ी चीज़ है। हम, और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। जब ये गलती हुई और फिर वहाँ से स्टॉल्स हटाए गए, आपके गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल्स हटाए गए, पूरा पवेलियन खाली करवाया गया, किधर से ऑर्डर आया था? गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया था? क्या रीज़न बता के आपसे स्टॉल खरीदा? देखिए, मुझे कल दोपहर तक जानकारी नहीं थी, पर उन्होंने कहा था कि अभी आप इसको क्या नाम है वैकेट कर सकते हैं, तो हमने उनसे कहा ठीक है, हम वैकेट कर देते हैं। हमने ऑफिशियल ऑर्डर के लिए भी बोला था, लेकिन नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, वो समझ में आती है चीज़ें कि चलो कोई चीज़ अगर गलत हुई है तो वी हैव वैकेटेड दैट। अच्छा,
अभी छात्र सभा के जो साथी थे इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने आपको 350 करोड़ रुपए दिए थे डेवलप करने के लिए, आपने वो किया है। ये तो देखिए, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, मैं पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये सारी चीजें बाहर आएंगी तो आपका वर्जन जरूर है। विश्वविद्यालय ने एक बजट एलोकेट किया है 350 करोड़ रुपए का, जिसको 5, 6, 7 सालों में खर्च करना है एआई के ऊपर। अच्छा। जिसका ये ब्लॉक एक पार्ट है। इस ब्लॉक में बहुत सारी लेबोरेटरीज को बनाया जाना है, एस्टेब्लिश करना है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को वहां से खरीदना है। वो सारा बजट है 350 करोड़ रुपए का, जिसका कुछ पार्ट अभी खर्च किया गया, कुछ आगे खर्च होगा, कुछ नेक्स्ट ईयर खर्च होगा। वो एक फेसेस में है। 350 करोड़ ना किसी ने दिए हैं, ना कोई हमें क्यों देगा कोई 350 करोड़। हम तो भाई 12 भी हैं, हमें गवर्नमेंट भी ग्रांट दे सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एक बजट एलोकेशन है और उस बजट को फेसेस में खर्च किया जाना है। ऐसा नहीं है कि 350 करोड़ में अभी लाके 5 मिनट में खर्च कर दूंगा। वो फेसेस में है। वो 5, 6, 7 सालों में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, बहुत सारी नई चीज़ें हमें खरीद के लानी है। बच्चों को अगर ट्रेन करना है, बच्चों को रिसर्च के बारे में जानकारी देनी है, तो ये सब चीज़ें हमें करने, वो एक बजट एलोकेशन है। वो जो अमाउंट आया है वो एक बजट एलोकेशन है। जब देश दुनिया में नेगेटिव न्यूज़ आपके लिए तैर रही है, पूरे सोशल मीडिया से लेके हर आम नागरिक के जुबान पर, तब एक न्यूज़ पॉजिटिव दिखती है। अब वो सच है कि नहीं है ये मैं आपसे पूछूंगा। सोनू सूद का एक पोस्टर वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि सोनू सूद ने आपको, जो एक्टर सोनू सूद है, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को 1 करोड़ रुपए दिया है एआई टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए आपकी यूनिवर्सिटी। ये तो आप सोनू सूद जी से पूछ सकते हैं, मुझसे तो पूछ के कोई फायदा नहीं। पूरी खबर फैली हुई है। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सोशल मीडिया में क्या है क्या नहीं है मैं वो नहीं जानता, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके सामने है। इस तरीके की, देखिए, कोई चीज़ अगर है वो डॉक्यूमेंटेड होगी। ऐसा तो नहीं है कि बिना डॉक्यूमेंटेड कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग गलत चीज़ों पे अफवाह ना करें। और मुझे तो खुशी है कि कम से कम 40 चैनल वाले मेरे पास कल से आ चुके हैं। जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अच्छा किया था, एक भी मेरे पास नहीं आया। यही प्रॉब्लम है इस देश की कि जब अच्छा करते हैं तो कोई नहीं आता, नेगेटिव के लिए सब लोग आते हैं। अभी जो बात है वो ये है कि अभी जो हमारे देश की किरकिरी इंटरनेशनल लेवल पे हुई है, तो उसमें वर्जन लेना आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप क्योंकि आपका भी पक्ष सामने जाना चाहिए, वरना कई हम तो बाकी लोगों का पक्ष लेते और चला देते हैं। लेकिन हम, चूंकि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि दोनों ही पक्षों का वर्जन हम सामने रखें, इसलिए हम आए हैं। बाकी अगर हम पीआर का काम कर रहे होते तो हम आपके पास जरूर आते हैं इसके पहले। बिल्कुल। देखिए, कोई भी प्रशासन की सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि सच और झूठ को क्लियर करना है, और वो हम तुरंत, जैसे ही हुआ हमने तुरंत कर दिया। इससे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हमने वही निभाई थी। बाकी जो चीज़ें हैं सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल गलती हुई है तो उसको सुधारना भी चाहिए, और आगे बढ़कर अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो फिर जिम्मेदार नागरिक कैसे बनेंगे। ये हमारे साथ गौड़ जी थे, जो यहाँ के रजिस्ट्रार हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के। इनका कहना है कि यूनिवर्सिटी के किसी एक व्यक्ति से चूक हुई और वो उस चूक का भारी भुगतान कर रहा है अब यूनिवर्सिटी, साथ ही यहाँ के बच्चे, लेकिन उसकी गलतियों को हम सुधारेंगे। इनका कहना ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी नंबर 1 रही है और हम लोग 350 करोड़ रुपए ये बिल्डिंग बनाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इस पर हम लोग यहाँ के बच्चों को इन्हेंस करने के लिए खर्च करने वाले हैं आगे के सालों में। लेकिन ये जो गलती हो गई है, इसको हमने अपना वर्जन सामने रखा है। वो जो टीचर है, उस टीचर को, नेहा सिंह को, निकाला नहीं गया है। सोनू सूद ने इनको कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिलहाल यही मामला है। ये खबर ज़रूरी सिर्फ दिखाने के तौर पर ही नहीं है, बल्कि ये खबर आपके लिए ज़रूरी इसलिए है कि जब हम एआई लीडर के तौर पर इंडिया को प्रेजेंट करने की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जब इस चीज़ को दुनिया के सामने रखने की बात करते हैं, देश और दुनिया के मन से अलग अलग बड़े प्रमुख सामने आते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के, बड़े बड़े देशों के, फिर ऐसी जब किरकिरी होती है, जब सॉसर ड्रोन, जब वो रोबो डॉग जब सामने आता है और वो चाइनीज़ कंपनी बताती है कि ये हमारा है, तो सारी दुनिया की नज़र इंडिया और इंडिया के साथ गलगोटिया पर चली जाती है और सिर्फ हेडलाइन का केंद्र गलगोटिया बन जाता है। इससे इंडिया की इमेज पर क्या असर पड़ेगा, इससे इंडिया की इमेज को लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं, ये वीडियो हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया को किस तौर पर देखा जाएगा? सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे हैं, ना ही सिर्फ इंडिया में गलगोटिया को लेकर, बल्कि बाकी और दूर दराज के देशों में भी इंडिया को लेकर रील्स बनने चालू हो गए हैं। पाकिस्तान के यूज़र्स अब रील्स बना रहे हैं
और अब लगातार उसको सिंदूर से जोड़ कर देख रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था थर्माकोल का ड्रोन, अब उसको लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है कि सिंदूर में भी ऐसे ही इन्होंने 7 हमारे जेट्स गिराए होंगे।